जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूँ नए क्लास के साथ। तो बच्चों, इससे पिछले क्लास में आपको बता रहे थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में, जो कि वह मोहम्मद गौरी का एक गुलाम था। तो और गुलाम थे जो कि अलग अलग क्षेत्र में जो है अलग अलग गुलाम को नियुक्ति किए हुए थे। तो देखिए, अफगानिस्तान के गौर शहर में जो शासक बनाए गए थे, किसको? तो यलौद को। पाकिस्तान के सिंध और मुल्तान पे जो है शासक बनाया गया था कुबाचा को। और दिल्ली पे जो है शासक बनाया गया था किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। जब मोहम्मद गौरी का 1206 ईस्वी में मृत्यु हो जाता है तो दिल्ली का शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को बना दिया जाता है। चूँकि वहाँ पे जो है मुल्तान और सिंध का शासक और अफगानिस्तान के गौर शहर का शासक, इन दोनों ने विद्रोह भी किया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहा था कि हम तो दिल्ली का ही शासक बनेंगे, जिसको युद्ध करना है हमारे साथ आकर करे। लेकिन उन दोनों में क्या किया, एक विचार किया और कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ जो है इन्होंने युद्ध नहीं किया। तो दिल्ली का शासक जो है कुतुबुद्दीन ऐबक बना का बना ही रह गया। तो अब हम कल आपको बताए थे कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा कहानी, जो कि अगर आप नए हैं और नहीं देखे हैं वीडियो तो पिछले क्लास को आप देख सकते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पूरा बता दिए थे। अब हुआ क्या, कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में जो है मृत्यु कब हुआ था इसके बारे में कल की क्लास में नहीं बताए थे, तो आज बता देता हूँ। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है मृत्यु 1210 ईस्वी में पोलो खेलते समय, यानी कि घोड़ा से पहले के समय में जो है एक चौगान खेला जाता था। चौगान को ही अभी वर्तमान में पोलो कहा जाता है। तो वह खेलते समय उसका मृत्यु हो जाता है। तो कैसे मृत्यु होता है? तो देखिए, जब पोलो खेल रहा था कुतुबुद्दीन ऐबक, तो पोलो आप जानते होंगे किसको कहते हैं, नहीं जानते तो बता देता हूँ। देखिए, बैट जानते हैं? बैट इतना बड़ा एक लाठी होता है, ठीक है, इतना बड़ा। उस लाठी का जो है ऐसे मकुआ की तरह घुमा रहता है, ठीक है, ऐसे। तो आप हॉकी तो जानते होंगे, बस समझ लिए कि हॉकी को ही पोलो कहा जाता है, ठीक है। तो पोलो खेलते समय घोड़ा से जब ऐसे ऐसे खेल रहे थे तो उस क्रम में क्या हुआ, घोड़ा से गिरने के क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो जाता है 1210 ईस्वी में। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का जब मृत्यु हो जाता है तो उसका बेटा को जो है शासक बना दिया जाता है दिल्ली का, जिसका नाम है आराम शाह। यहाँ पे देखिए, उसका नाम है आराम शाह, ठीक है, जो कि 1210 ईस्वी में दिल्ली का शासक बन गए। अब देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो है बेटा था, वह उसमें क्या हुआ कि राजा बनने लायक योग ही नहीं है, ठीक है। लेकिन पहले के समय में क्या होता था कि राजा का बेटा ही राजा बनता था, क्योंकि उस समय राजतंत्र था, ठीक है। तो राजतंत्र को लेकर के राजा का बेटा ही राजा बनेगा, तो आराम शाह को क्या किया, दिल्ली का शासक बना दिया गया। लेकिन उसने मात्र कितना दिन तक, 8 महीना तक ही वह राजा बन पाए थे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, आराम शाह का जो है एक जीजा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक का एक जो है गुलाम कहे या फिर दामाद कहे, उसका जो एक गुलाम था इल्तुतमिश था। कुतुबुद्दीन ऐबक का जो एक एक गुलाम था इल्तुतमिश था, ठीक है। तो इल्तुतमिश का जो है शादी जो है कुतुबुद्दीन ऐबक अपने बेटी के साथ करवा दिया था। तो या उसको गुलाम कहे कुतुबुद्दीन ऐबक का, या फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद कहे, ठीक है, एक ही है। अगर आपसे पूछे कि इल्तुतमिश जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या है, तो या फिर गुलाम कहिए या फिर दामाद कहिए, ऑप्शन में जो भी रहे वही आप लगा के आइए, ठीक है। दामाद रहे तो दामाद पे लगाना है, गुलाम रहे तो गुलाम पे लगाना है। अब देखिए, जब 1210 ईस्वी में आराम शाह को राजा बनाया गया था तो उस समय जो है इल्तुतमिश के अंदर राजा बनने लायक कोई योग्य ही नहीं था। तो मात्र 8 महीना के लिए राजा बना। उसके बाद क्या हुआ, आराम शाह को इल्तुतमिश ने मृत्यु करवा दिया गया, क्योंकि इसके अंदर कोई राजा बनने का योग्य ही नहीं है। तो क्या किया, इल्तुतमिश ने इसका मृत्यु करवा दिया और दिल्ली के राजगद्दी पर इल्तुतमिश ने बैठ गया, ठीक है। अब देखिए, जब राजगद्दी पर जब इल्तुतमिश ने बैठ गया तो उस समय से इल्तुतमिश ही शासक बने रहे।
तो इल्तुतमिश जो है 1210 ईस्वी में दिल्ली का शासक बने। उसके बाद क्या हुआ, ऐबक का गुलाम भी था इल्तुतमिश, और आराम शाह का मृत्यु इन्होंने ही करवा दिया था। ठीक है, इल्तुतमिश ने ही करवा दिया था। और इल्तुतमिश जो है 1211 से लेकर के 1236 तक दिल्ली का शासक बने रहे। ठीक है, अब देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक का जो भी कार्य स्थगित रह गया था उसकी मृत्यु के बाद, वह कार्य पे जो है इल्तुतमिश खड़ा उतरा। क्या हुआ, उसके कार्य पर इल्तुतमिश खड़ा उतरा। जैसे कि मैं अब जो है यहाँ से बताने वाला हूँ, आप लोग देखिए। जैसे इल्तुतमिश देखिए लाहौर से राजधानी जो है दिल्ली बना दिया। इल्तुतमिश लाहौर से राजधानी को कहाँ बना दिया था, दिल्ली बना दिया था। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली से राजधानी उठा करके कहाँ ले गया था, अपने पसंदीदा जगह, कहाँ पे, तो लाहौर में। ठीक है, तो लाहौर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक का राजधानी था उसके समय और कार्यकाल में। कहाँ थे, तो लाहौर थे। लेकिन इल्तुतमिश ने क्या किया, लाहौर से राजधानी उठा करके कहाँ कर दिए, तो दिल्ली कर दिए। ठीक है, अब उसके कार्य पे जो है खरा उतरा था। इल्तुतमिश को अगर कहा जाए तो यह वास्तविक दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है, या फिर कहे तो गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक है। कौन, तो इल्तुतमिश। ठीक है, उसके बाद देखिए मंगोल का खतरा, चंगेज खान का खतरा टला इसके कार्यकाल में। अब यहाँ पे देखिए यह मैप है। यहाँ पे चीन है। ठीक है, चीन के ऊपर एक देश है, उसका नाम है मंगोल, या फिर कहे तो मंगोलिया। ठीक है, चीन के ऊपर एक देश है, उसका नाम है मंगोल। मंगोल में वहाँ का राजा थे कौन, तो चंगेज खान। चंगेज खान थे। मंगोल का राजा कौन थे, तो चंगेज खान थे। अब यहाँ पे कुछ लॉजिक है, उसको समझिए, बढ़िया से समझिए, तब आपको जो है अच्छे से जो है ना मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकाल का बारे में अच्छे ढंग से समझ में आएगा, और गुलाम वंश का जो है अच्छे से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ, मंगोल का जब राजा थे चंगेज खान, उस समय में यहाँ पे ईरान के शासक कौन थे, तो मंगबर्नी थे। मंगबर्नी थे। ठीक है, जिस समय मंगोल के राजा चंगेज खान थे, उस समय ईरान के शासक कौन थे, मंगबर्नी थे, और मंगोल के साथ मंगबर्नी का मतभेद था। ठीक है, उनको जो है यहाँ पे मंगबर्नी को मारने के लिए चंगेज खान जब यहाँ पे ईरान में आए थे, तो मंगबर्नी क्या कहते थे, यहाँ से जो है इधर यानी कि अपने सीमावर्ती क्षेत्र में यहाँ पे कहाँ चले गए थे, तो दिल्ली चले गए थे। कहाँ भागते भागते कहाँ चले गए थे, तो दिल्ली चले गए थे। क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी हिस्सा से क्या किया था, इन्होंने पूर्व की ओर भागते भागते दिल्ली पहुँच गए थे। ठीक है, उस समय दिल्ली का शासक जो है यहाँ पे बैठा हुआ है कौन, तो इल्तुतमिश। दिल्ली में शासक कौन बना हुआ है, तो इल्तुतमिश बना हुआ है। तो इन्होंने चंगेज खान ने एक पत्र भेजवाया था अपने ही सेनापति के हाथों, कहाँ पे, तो दिल्ली में। और उस पत्र में लिखा हुआ था कि जितना जल्दी हो सके हमारे दुश्मन को अपने मुल्क में भेजे, वरना दिल्ली को हम तहस नहस कर देंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ था, तो दिल्ली का शासक जो बना हुआ था इल्तुतमिश, इसके मन में सवाल उठ रहा था कि हम करें तो क्या करें। अगर हम मंगबर्नी को बचाते हैं
तो हमारे भारत पे मंगोलों का खतरा बढ़ रहा है। अगर हम मंगबर्नी को नहीं बचाते हैं तो इससे क्या होगा कि मंगबर्नी का खतरा मंगोलों से है। तो इन्होंने दिमाग में एक ही सवाल बैठाया था कि मंगबर्नी को ही मार करके चंगेज खान के हाथों में थमा देते हैं, उससे क्या होगा कि हमारा देश का भी बचाव हो जाएगा और हमारा जो है यहाँ पे शासक का जो है और हमारे शासक का जो है और मनोबल बढ़ जाएगा। ठीक है, यानी कि हमारा और प्रचार प्रसार बढ़ने लग जाएगा, क्योंकि हम जो यहाँ पे शासक बने हुए हैं तो हमारा और पद्धति बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया, मंगोल का खतरा टला किससे, तो इल्तुतमिश से। इन्होंने क्या किया, मंगबर्नी जब यहाँ पे गए हुए थे तो इन्होंने क्या किया, मंगबर्नी का गर्दन को काट करके और चंगेज खान के यहाँ भेंट के रूप में भेज दी थे, यानी कि तोहफा के रूप में मंगबर्नी के यहाँ चंगेज खान के यहाँ भेज दिए थे। ठीक है, तो अगर आपसे सवाल में पूछे कि मंगोल का खतरा किसके कार्यकाल में टला, तो क्या लिखेंगे, इल्तुतमिश के कार्यकाल में टला। अगर आपसे घुमा करके सवाल पूछे कि चंगेज खान का खतरा किसके शासक काल में टला, तो आप लिखेंगे इल्तुतमिश के शासन काल में टला। अगला देखिए, इल्तुतमिश जो है बगदाद के खलीफा, यानी कि बगदाद एक शहर है, वहाँ पे एक खलीफा बैठा हुआ था। वहाँ से जो है इन्होंने एक वैध पत्र लिया हुआ था जो कि सुल्तान का उपाधि लिया। ठीक है, इसे पिछले क्लास में आपको पढ़ाए थे कि इससे पहले कोई भी ऐसा शासक नहीं है जिन्होंने सुल्तान का उपाधि लिया है। इल्तुतमिश ही है एक ऐसा शासक जिन्होंने सर्वप्रथम, पहला शासक ऐसा है जिन्होंने सुल्तान का उपाधि लिया है। ठीक है, अब देखिए इन्होंने क्या, इल्तुतमिश जो है एकता प्रणाली सर्वप्रथम लाया था, जो होता है अधिकारियों को भूमि देने का पैमाना। अब ये क्या होता है, तो देखिए अपने दरबार में जो भी अधिकारी रहते थे उनको क्या करता था, तो इन्होंने जमीन तो जानते होंगे, भूमि को ही जमीन कहते हैं। ठीक है, तो भूमि देने का पैमाना को इन्होंने लागू किया था, जिसको कहते हैं एकता प्रणाली। समझ गए होंगे। ठीक है, तो अब देखिए ये अधिकारियों को जो है भूमि देने का कार्य करते थे। अगला है तुर्क ए चहलगामी। अब ये क्या होता है, तो तुर्क ए चहलगामी का मतलब होता है चालीसा, यानी कि 40 समझदार सरदारों का समूह। ठीक है, तुर्क ए चहलगामी का मतलब होता है चालीसा, और चालीसा का मतलब होता है 40 समझदार सरदारों का समूह। सही है, यानी कि 40 समझदार सरदारों का समूह, 40 समझदार सरदारों का समूह। इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इन्होंने क्या किया था, 40 जो है सरदार जो रखे हुए थे उसमें समझदार सरदार को रखे हुए थे, और कहा था कि हमारे दरबार में 40 ऐसा समझदार समूह बनाओ जिसमें जो है उस 40 में से जो है हमको अच्छा राय देने वाला हो। ठीक है, तो इसने 40 समझदार तो जानते होंगे आप कि उसमें जो है पढ़े लिखे ही लोग होंगे, ऐसा नहीं है कि जो कुछ जानता नहीं हो, जो समझदार ही नहीं हो। तो इन्होंने 40 समझदार सरदारों का समूह बनाया था। ठीक है, जो किसका, इल्तुतमिश का बात को माने और उनको जो है अच्छे राय दे, कहाँ पे क्या करना है, किसके साथ युद्ध करना है, किसके साथ नहीं करना है। ठीक है, आगे देखिए, आगे है शुद्ध अरबी सिक्का। इन्होंने जो है इल्तुतमिश ने शुद्ध अरबी सिक्का चलाया था, जो कि चांदी का सिक्का था और तांबा का सिक्का था। ठीक है, चांदी को सिक्का का कहा जाता था टांका, और
तांबा के सिक्का को कहा जाता था जीतल। सही है। तो चांदी के सिक्का को टंका कहा जाता था और तांबा के सिक्का को जीतल कहा जाता था। इसे पिछले क्लास में आपको बताए थे कि कुतुब मीनार का जो है निर्माण 2 मंजिल तक करवाया था। तो किसने? तो मोहम्मद गौरी ने। ठीक है। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था अपने पसंदीदा सूफी संत के जन्मदिन समारोह पे। किसके? तो अपने पसंदीदा सूफी संत के जन्मदिन के समारोह पर 2 मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन के 2 मंजिल का निर्माण करवाया था। और इसके ऊपर 3 मंजिल का निर्माण किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने करवाया था। किसने करवाया था? कुतुब मीनार के ऊपरी 3 मंजिल का निर्माण जो है इल्तुतमिश ने करवाया था। इससे पिछले वीडियो में आपको बताए थे कि अभी जो है वर्तमान में कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 2 मंजिल कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था और इससे ऊपर जो है निर्माण करवाएगा। उसके बारे में हम आगे क्लास में बताएंगे, जो कि इल्तुतमिश ने ही करवाया था। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, इससे आगे भी बताएंगे कि कुतुब मीनार का जो है, कुतुब मीनार भवन का जो है मरम्मत किसने करवाया था, उसके बारे में हम आगे की क्लास में बात करेंगे। अभी जो है आप जो है 2 मंजिल से ऊपर 3 मंजिल का निर्माण जो करवाया है इल्तुतमिश के बारे में समझे। आगे की क्लास में हम मरम्मत के बारे में समझाएंगे। आगे देखिए, इल्तुतमिश का जो है मृत्यु 1236 में हो जाता है। इल्तुतमिश का मृत्यु 1236 में हो जाता है। जब इल्तुतमिश का मृत्यु हो जाता है तो इसके ही मरने के बाद इसका कोई पुत्र ऐसा नहीं था जो शासक बनने योग्य हो। ठीक है। तो इल्तुतमिश का पुत्र था रुकनुद्दीन फिरोज। उसका नाम क्या था? रुकनुद्दीन फिरोज। चूँकि इसका बेटा जो है शासक बनने लायक तो है नहीं, लेकिन क्या करेगा, राजा उस समय जो है राजतंत्र था, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई दूसरा तो बन नहीं सकता है। तो अगर उसका बेटा अगर शासक बनने लायक हो या ना हो उससे तो कोई मतलब है नहीं, नहीं भी हो तो भी राजा का बेटा ही राजा बनेगा। तो रुकनुद्दीन शाह को क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को क्या किया, तो शासक बना दिया गया दिल्ली का। ठीक है। तो जब इसको शासक बना दिया गया, उस समय क्या किया था, तो इल्तुतमिश ने मरने से पहले वसीयतनामा में अपनी पुत्री रजिया सुल्तान का नाम लिखा था वसीयतनामा में। ठीक है। तो अब देखिए, रुकनुद्दीन फिरोज को जब शासक बना रहा था उस समय रजिया सुल्तान ने विद्रोह भी किया था। लेकिन यहाँ पे जो है इल्तुतमिश ने क्या किया था, 40 समझदार सरदारों का जब समूह बनाया था, उन्होंने रजिया सुल्तान का विद्रोह किया। क्या किया? विद्रोह किया। कहा कि हम औरत का बात नहीं मानेंगे। ठीक है। अगर कोई हमारे यहाँ शासक बनते हैं तो कोई पुरुष ही बनेंगे, हम औरत को शासक नहीं बना सकते। अगर औरत शासक बनेंगे तो हम 40 समझदार सरदार जो है ये हम औरत का बात नहीं मानने वाला है, क्योंकि इससे हमारा बेइज्जती होगा और अपमान भी होगा। ठीक है। तो 40 समझदार सरदारों का जो समूह था उन्होंने इसका विरोध किया और विरोध करके क्या किया, रुकनुद्दीन फिरोज को है जो है दिल्ली का शासक बना दिया। लेकिन इस बात से संतुष्ट जो है रजिया सुल्तान नहीं थे। क्या थे? संतुष्ट नहीं थे। तो इन्होंने क्या किया, रजिया सुल्तान जो है कुतुब-ए-इस्लाम का जो निर्माण करवाया था उस समय वहाँ पे कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद में जो है वहाँ की जनता नमाज पढ़ रहे थे। क्या कर रहे थे? तो नमाज पढ़ रहे थे। तो रजिया सुल्तान ने क्या किया, उसी कुतुब-ए-इस्लाम मस्जिद में जा कर के वहाँ पे लाल वस्त्र पहन करके वहाँ पे खड़ा हो गया था। ठीक है। बाहर में गेट पर खड़ा हो गया था। उस क्रम में क्या हुआ, तो जब नमाज पढ़ करके
उस मस्जिद के वहाँ के जनता लोग जब बाहर निकले तो देखा कि मस्जिद के गेट पर कौन थे, तो रजिया सुल्तान खड़ा थे। ठीक है, लाल वस्त्र पहन के। अब देखिए लाल वस्त्र का मतलब होता क्या है। तो इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में एक नियम लगाया था कि जो भी व्यक्ति लाल वस्त्र पहनकर अगर दरबार में आते हैं तो राजा का काम है कि सबसे पहले उस व्यक्ति का जो है निर्णय लिया जाए कि आखिर वो जो है लाल वस्त्र पहनकर क्यों आया है। कोई भी कार्य कर रहा हो, कोई भी राजा अगर किसी भी कार्य में विलुप्त हो तो उसको सबसे पहले जो है ना उठ करके खड़ा हो करके सबसे पहले उस व्यक्ति का बात को सुनना है जिन्होंने लाल वस्त्र पहन करके आया हुआ है। ठीक है, चाहे कोई भी कार्य कर रहा हो तो सबसे पहले जो है ना उस व्यक्ति का जो है ना सुनना है, बातों को सुनना है, और क्या दिक्कत है क्या परेशानियां हैं उसी व्यक्ति का सबसे पहले बात सुना जाएगा जिन्होंने लाल वस्त्र पहन करके आया है। तो रजिया सुल्तान ने जो है यही नियम को अपनाया था और लाल वस्त्र पहन करके जो है उस मस्जिद के पास गया था। तो कौन सा मस्जिद? कुतुब ए इस्लाम मस्जिद के पास गया था। ठीक है, कुतुब ए इस्लाम मस्जिद के पास गया हुआ था और मस्जिद के गेट पर खड़ा हुआ था। तो वहाँ के जब जनता लोग मस्जिद में नमाज पढ़ के जब बाहर निकले तो रजिया सुल्तान को देखा कि लाल वस्त्र पहन करके खड़ा हुआ है, तो ये तो हमारे रानी हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले वहाँ पे भीड़ लग गया। भीड़ लगने के क्रम में रजिया सुल्तान का जो है पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए वसीयतनामा में हमारे पिताजी हमारे नाम लिखे थे, लेकिन हमको रानी यानी कि वहाँ का शासक नहीं बना करके हमारे भाई रुकनुद्दीन को जो है शासक बना दिया है। तो हमको ये शासक बनना है। आप लोग हमको जो है ना निर्णय लीजिए कि हमको शासक बनना है, तो आप जो है हमें शासक बनाइए, ना कि हमारे भाई को शासक बनने देना है। तो वहाँ के जनता लोग क्या किए, दरबार में गए और रुकनुद्दीन फिरोज जो है वैसे भी योग्य शासक नहीं थे, तो डर के मारे क्या किए, भाग भी गए थे, वहाँ से भाग गए थे। तो इसको क्या किया, वहाँ के जनता लोगों ने रजिया सुल्तान को गद्दी पर बैठा दिया और दिल्ली का शासक बना दिया। तो अगर देखा जाए तो गुलाम वंश का यानी कि मध्यकाल का भी देखा जाए तो पहला ऐसी महिला है जिसने शासक दिल्ली जो है दिल्ली का शासक बना है पूरा मध्यकाल का। ठीक है, इसके बाद ऐसा कोई शासक नहीं है, जो ऐसा कोई शासक महिला नहीं है जिन्होंने जो है शासक बना हुआ है मध्यकाल में। अगर पूरा मध्यकाल में देखा जाए तो ऐसा कोई महिला नहीं है जो शासक बना है। एक ऐसा ही है, एक रजिया सुल्तान ही है जो दिल्ली का शासक बना हुआ है। ठीक है, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा पर अपना जो है राय दीजिए कमेंट बॉक्स में और वीडियो को लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।